नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस साधक का अनुभव लेने जा रहे हैं यह मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त हैं और इस दौरान उन्हें किस प्रकार के अनुभव हुए, जिसमें उन्हें पहले भैरवी का अनुभव भी हुआ था और बाकी उनके गुरु मंत्र से संबंधित जो भी अनुभव हैं आज के वीडियो के माध्यम से उनके विषय में बताया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इनके अनुभव के विषय में। चरण स्पर्श गुरुजी, आपको और गुरु माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और धर्म रहस्य के भी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपने पूर्व में भी मेरे बहुत सारे अनुभवों का आपने प्रकाशित किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। गुरुजी, अधिक समय न लेते हुए अपने अनुभव पर आता हूँ। यह अनुभव गुरु दीक्षा से संबंधित है। मैंने आपके बताई गई विधि के अनुसार गुरु मंत्र का संकल्प लिया और विधिवत तरीके से न्यास पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण किया। जब मैं आपके गुरु मंत्र का जाप कर रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत अधिक अंधकार में जा रहा हूँ और मेरे शरीर पर स्वयं का नियंत्रण भी नहीं था। मेरा शरीर पूरी तरह अग्नि की भांति हीट हो गया था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने से होकर कोई गुजरा हो, लेकिन जब नेत्र खोले तो सब कुछ सामान्य था। इसके बाद रात्रि में स्वप्न में आपकी आवाज़ को सुनता हूँ, किंतु आप मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे। आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे और फिर कोई शक्ति किसी विशेष व्यक्ति के स्वरूप में आकर उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुरु मंत्र का 1 करोड़ जाप करें। इससे आपके अंदर बहुत ही अधिक तपोबल का निर्माण होगा। गुरुजी, माँ काली की एक शक्ति के बारे में भी मुझे ज्ञात हुआ है जो कि उनकी सहायक शक्ति है। इनका नाम वेद वादिनी है। अभी केवल नाम ही ज्ञात हुआ है, जब माँ की इच्छा होगी तब साधना भी प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी, यह अनुभव दीक्षा के पहले का है। एक बार मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था कि तभी एक जिन साक्षात मेरे समक्ष आ गया था, किंतु वह मुझे इससे पहले नुकसान पहुंचाता। मैंने आपका नाम लेकर आपका आवाहन कर दिया और आपका नाम लेते ही वह जिन वहाँ से अदृश्य हो गया। लेकिन गुरुजी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि स्वप्न और ध्यान के माध्यम से कई सिद्ध पुरुषों के दर्शन हुए भी हैं। वह सभी मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, किंतु मैंने उन सभी को मना कर दिया। एक बार स्वप्न में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देना चाहता हूँ, किंतु मैंने कहा कि मैं किसी और को अपना गुरु मान चुका हूँ। फिर वह कहने लगे, तुम जिनसे गुरु मंत्र की दीक्षा लेने जा रहे हो वह भी उसी मंत्र की दीक्षा देंगे। इसके बाद आप स्वप्न में आए और आपने मुझे गुरु मंत्र प्रदान किया। गुरुजी, यह अनुभव बागेश्वर धाम के जो गुरुजी हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे संबंधित है। आपने उनका एक वीडियो भी अपने चैनल पर प्रकाशित किया था। पहले मैंने सोचा था कि उनको गुरु के रूप में धारण कर लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर यह विचार आ गया था कि वह सबसे श्रेष्ठ हैं, किंतु मेरी यह अवधारणा पूर्ण रूप से गलत साबित हुई। स्वप्न में बागेश्वर धाम वाले गुरुजी को और मैं आपको देखता हूँ। वह आपसे कहते हैं कि आप तो मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं। उसके बाद वह आपको मस्तक पर तिलक करते हैं और पुष्प की माला भी पहनाते हैं। इसके बाद मुझे यह ज्ञात हो गया कि आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। गुरुजी, कुछ लोगों ने बागेश्वर धाम वाले जो गुरुजी हैं उनके संबंध में यह कहा है कि उनके पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है, किंतु मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा
जो कि मुझे ज्ञात हुआ है, उनके पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि नहीं बल्कि बालाजी द्वारा उनको 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। उनके जो गुरु हैं सन्यासी बाबा आज भी हनुमान जी की तपस्या कर रहे हैं। भले ही उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया हो, किंतु उनकी आत्मा आज भी हनुमान जी की तपस्या साधना में लीन है और एक सिद्ध पुरुष मेरी इन बातों की पुष्टि कर सकता है कि जो मैंने बताया है वह सत्य है या असत्य। मुझे जितना भी ज्ञात हुआ है मैंने आप सभी को बता दिया है। मैं अपने अनुभव को पुनः बताऊं इससे पूर्व एक और शक्ति के विषय में आप सभी को बताना चाहूँगा। माँ कामाख्या की एक पुत्री है जिन्हें हम कामाख्या पुत्री के नाम से जानते हैं। यह शक्ति भी भैरवी है और आपने भी यह सत्य कहा था कि दुर्गा पुत्री एक भैरवी शक्ति है। आपकी यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। अब मैं अपने अनुभव पर आता हूँ गुरुजी। एक बार ध्यान में जब भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा था तभी मैं दुर्गा पुत्री को देखता हूँ। उसके नेत्रों में आंसू थे। वह मेरे पास तो आना चाहती थी पर आ नहीं पा रही थी। मैंने मंत्र शक्ति के प्रयोग से उनको अपनी ओर लाने का प्रयास किया। तभी एक ऊर्जा उनके शरीर से निकली और एक पशु में चली गई और उसकी मृत्यु हो गई। तभी एक शक्ति प्रकट हुई और उसने कहा, अगर आप बलपूर्वक यह कार्य करेंगे तो यही परिणाम होगा। गुरुजी, एक बार मैं अपनी छत पर सोया हुआ था कि तभी मेरे कानों में एक ध्वनि सुनाई दी और नेत्र खोले। मैंने नेत्र खोल दिया। हालांकि मैं अर्ध निद्रा में था। मेरे समक्ष एक प्रेत खड़ा था। उसका शरीर विभत्स था, किंतु वह उसी समय छत पर से छलांग लगा दिया और वह गायब हो गया। मैं पुनः सो गया क्योंकि मुझे बहुत अधिक निद्रा आ रही थी। गुरुजी, एक बार मैंने एक जिन्नी की सत्य घटना की कथा सुनी थी, जिसके बाद बहुत अधिक मैं इमोशनल हो गया था क्योंकि वह कहानी ही कुछ ऐसी थी। हर बार की तरह जब मैं रात्रि में सोया हुआ था तभी किसी स्त्री का आवाज़ सुनाई दिया। उन्होंने कहा, जिन्नी आ गई है, मिलोगे नहीं, वह तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है। किसी शक्ति ने उसे रोक दिया है। उस समय 4 बज रहा था। जब मैं उठकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, किंतु एक बार मैंने पुनः उस जिन्नी का आवाहन किया। वह इस बार स्वप्न में आई, किंतु उससे मुझे कुछ कहा नहीं और उसके साथ 2 जिन्न भी थे। गुरुजी, यह अनुभव भी स्वप्न से ही संबंधित है। एक बार मैं किसी राजा को देखता हूँ। उनके साथ उनका एक सेवक भी था। वह नदी के ऊपरी सतह पर चल रहे थे कि अचानक जल का प्रभाव अधिक तीव्र हो जाता है। तभी उनका सेवक कहता है कि आप भैरवी जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। इसके बाद वह अपने शरीर के सभी आभूषण उतार देते हैं और भैरव जी से कहते हैं कि आज से मैं आपको अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ। आज से मैं भैरव पुत्र हुआ। तभी भैरव जी प्रकट हो जाते हैं। आगे का वाक्यांश मुझे याद नहीं है। उस राजा की ध्वनि बिल्कुल मेरी तरह ही थी। शक्ति ने एक बार मुझसे कहा था कि भैरव जी के आपको प्रत्यक्ष दर्शन होते होंगे, किंतु आपने एक गलती कर दी है, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी भी भैरव जी की भक्ति नहीं किया, केवल शिव शक्ति की उपासना करता हूँ। गुरुजी, मैंने माता महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए शक्ति से पूछा था कि मुझे किस प्रकार से माता के दर्शन हो सकते हैं। तब उन्होंने कहा था, आपको 3 वर्ष तक माता महाकाली की साधना करनी होगी। दूसरा मार्ग में आपको भीषण तपस्या साधना करनी होगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 41 दिन में ही दर्शन हो जाएंगे। तीसरा मार्ग में उन्होंने दुर्गा पुत्री का मार्ग बताया था, किंतु उन्होंने कहा था समुद्र में तैरने से पूर्व नदी में तैर लेना आवश्यक है। गुरुजी,
कई बार मुझे आपका फ़ोन नंबर भी प्राप्त हुआ, किंतु मुझे पूर्ण रूप से कभी भी आपका फ़ोन नंबर प्राप्त नहीं हो पाया। शायद शक्तियाँ नहीं चाहती कि मुझे आपका अभी फ़ोन नंबर ज्ञात हो। गुरुजी, अब मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर दीजिएगा। गुरुजी, स्वयं के मंत्र शक्ति के बल पर भैरवी शक्ति को अपनी ओर लाना और उस मंत्र की ऊर्जा से एक पशु की मृत्यु हो जाना, इसका क्या अर्थ है? गुरुजी, उस राजा की ध्वनि मेरी तरह क्यों थी? शक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि आपको भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते, किंतु आपने एक गलती कर दी है, और वह गलती क्या हो सकती है? शक्ति ने 3 तरीके बताए हैं माता के दर्शन के लिए। मेरे लिए कौन सा तरीका उत्तम होता है, क्योंकि मैं एक तो गृहस्थ जीवन में हूँ। और उस शक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि समुद्र में तैरने से पूर्व नदी में तैर लेना आवश्यक है? गुरुजी, मेरी माँ ठीक है, किंतु पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है। उनके ऊपर जो तंत्र शक्ति है वह नष्ट नहीं हो रही। शक्ति का कहना है कि यह जन्म यानी कि पूर्व जन्म का एक पाप कर्म है। वह दुर्गा सप्तशती का पाठ भी 1 वर्ष से करती हैं। अभी भी मैं माँ के संबंध में कुछ करना चाहता हूँ। शक्ति का कहना है अगर आपने कुछ भी किया तो उसका दंड आपको भी मिलेगा। गुरुजी, ऐसा क्या करूँ कि माँ के जितने भी पाप कर्म हैं वह सभी नष्ट हो जाएं और तंत्र शक्ति नष्ट हो जाए? वह शक्ति मसान है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर गुरु मंत्र के अनुभव और भैरवी अनुभव के विषय में बताया है। अब आपके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने जब स्वयं के मंत्र द्वारा भैरवी को अपनी ओर लाने की कोशिश की और जैसे ही वह किसी पशु में गई, पशु की मृत्यु हो गई। इसका मतलब होता है कि भैरवी की ऊर्जा संभालने लायक आपके अंदर ऊर्जा और तपोबल होना चाहिए, अन्यथा जिस तरह पशु की मृत्यु हो गई आपका भी अहित हो जाएगा। क्योंकि जिस भी शक्ति को हम पुकारते हैं उसको धारण करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उतनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप उसे धारण नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है। प्रत्यक्ष सिद्धि में वह शक्ति आपके और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता, इसीलिए उतनी ऊर्जा वाला शरीर बनना आवश्यक होता है। कृपा में और सिद्धि में यही अंतर होता है। आपने कहा राजा की ध्वनि आपके जैसी थी, यानी कि किसी जन्म में आप राजा थे जब आपने भैरव जी की साधना की होगी, लेकिन किसी गलती के कारण आपने कोई बड़ा अपराध किया होगा जिससे भैरव जी नाराज हो गए होंगे। आपने जो 3 तरीके बताए हैं उनमें से गृहस्थ जीवन के लिए भैरवी साधना या माता काली दोनों ही उपयुक्त हैं, लेकिन भैरवी साधना ज़्यादा, क्योंकि गृहस्थ साधकों के लिए भैरवी उत्तम मानी जाती है। और समुद्र में तैरने से पूर्व पानी में तैरने का मतलब यही है, मतलब कि आप महाकाली या महाकाल भगवान शिव को सिद्ध करने या उनसे कृपा प्राप्त करने से पूर्व उनकी छोटी शक्तियों जैसे कि भैरवी और भैरव इन्हें सिद्ध कीजिए, ताकि इनकी कृपा प्राप्त करने वाला साधक फिर जैसे नदी में तैरने लायक हो जाएगा तो वह समुद्र में भी फिर तैर सकता है, बड़े देवी देवताओं की ओर भी अच्छे से बढ़ सकता है। रही बात आपकी माता जी की, तो कभी कभी हम लोग पूर्व जन्मों में जब किसी के साथ बंध जाते हैं, जैसे किसी ने किसी शक्ति की उपासना की और उसके साथ वचन बांध लिया कि आप सदैव हमारे पास रहोगे, हमारे साथ रहोगे, और उस दौरान अगर उसने बहुत सारे पाप कर्म किए तो वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी आपके साथ बंधा रहता है। ऐसा ही कुछ बड़ा अपराध आपकी माता से हो गया है। उन्हें भीषण तप की आवश्यकता है। जब तक वह बहुत अधिक तपस्या नहीं करेंगी, हवन नहीं करेंगी, तब तक उनका हो सकता है वो बड़ा पाप नष्ट ना हो सकता है उन्होंने इन शक्तियों के माध्यम से किसी की हत्या तक करवाई हो या फिर कोई बुरे पाप कर्म करवाए हों, जिनके पाप का प्रभाव इतना ज़्यादा प्रबल है कि इतने ज़्यादा मंत्र जाप के बाद भी अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। इसीलिए और भी ज़्यादा तपस्या की आवश्यकता है।
भगीरथ को गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बार बार और महातपस्याएं करनी पड़ी थी। इसीलिए क्योंकि वहां पर 60,000 उनके जो पूर्वज थे उन्होंने पाप कर्म किया था, सभी के पाप नष्ट करने में उन्हें हजारों वर्ष लग गए थे। ऐसा ही कुछ हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। कई जन्मों की उन गलतियों को पाप के रूप में बहुत बड़ा अगर संचय हो जाए तब उन्हें नष्ट करने में भी समय लगता है। आप चाहें तो गुरु मंत्र और हवन अवश्य माता के लिए करते रहिए, अवश्य उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो यह था इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।